दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? तो खड़गे जी क्या बुरा है? आखिर 80 से आ रहे हैं तो क्या बुराई है? पत्रकार महोदय 5 काम गिनाइए। इनकी सरकार में 9 साल के 5 काम गिनवाइए। 5 काम गिनवाइए 9 साल की सरकार। प्रधानमंत्री काम नहीं पता इनको है। इनको शर्म आनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को जो है काम नहीं पता है। यहाँ पे क्या बात करेंगे ये हमारे सामने? कौन काम पूछ रहा है? जो काम पूछ रहा है बुलाइए यहाँ पे, मैं गिनवा रहा हूँ। अगर क्षमता है सुनने की तो सुने यहाँ पे आके। ममता जी ने बोला कि नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल बैठे बाग पीएम कैंडिडेट हम हैं। चाचा क्या बताइए क्या नाम? वासुदेव यादव यादव साहब जी, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या अयोध्या के रहने वाले हैं। जी। अच्छा बताइए क्या लग रहा है इस बार 24 में मतलब प्रधानमंत्री किसे बना रहा है? अखिलेश यादव को? खड़गे जी को बनाएंगे। खड़गे जी खड़गे जी खड़गे जी कैसे मालूम चला? कैसे मालूम होगा? वो सुनिए मेरी बात को ना, खड़गे जी बनेंगे जिसका एनडीए गठबंधन का समर्थन है। खड़गे जी आएंगे। SC ST का मामला है, मैं SC को बनाएंगे ना, SC बनाएंगे बस। अब इनको ये सुनो, आप बताइए खड़गे कह रहे प्रधानमंत्री बना। भाई प्रधानमंत्री जी की भी नीति है कि नीचे वाले को ऊपर लाना। तो खड़गे जी क्या बुरा है? आखिर 80 से आ रहे हैं तो क्या बुराई है ना? अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो सकता है, यादव मुख्यमंत्री हो सकता है, मोदी जी जो है तेली जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, तो खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बनना चाहिए। सब लोग सहमत होंगे बनाने? सब सहमत तो हैं, तभी तो कर रहे हैं ना। दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? हम क्यों कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं बना दो मायावती को, यहाँ से बना दो, उत्तर प्रदेश से बनिए। नहीं आप नहीं दलित क्यों नहीं? खड़गे दलित नहीं है क्या? अरे तो बनाओ दलित नहीं है, खड़गे दलित नहीं है। हाँ बोलो। एक इनके दलित अध्यक्ष थे कांग्रेस में, सीताराम केसरी, उनके धोती वोती फाड़ डाली कांग्रेस कार्यालय में। अरे 96 में सीताराम केसरी बेचारे अध्यक्ष बने और उनके सब कांग्रेसी मिलकर धोती सोनिया गांधी को बैठाओगे, उनके धोती फाड़ डाली बेचारे दलित। उनको ऐसा अपनी गाड़ी से भागे पड़ा। आप ये भी उठा के देख लो, ये लोग इतना दलित का सम्मान करते हैं और जिंदगी भर ये लोग दलित का सम्मान करते चले आए। ये दलित को मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री। अब ये सुनो, अभी इनके पास आपकी बार इन लोगों ने वहाँ पे भी क्या हुआ? अभी वहाँ बैठक थी, उसमें शरद वो उनका क्या कहा, तो लालू यादव और नीतीश कुमार बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चले गए। ये कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं। अरे भारत तोड़ रहे हैं, भारत ही जोड़ इनका। ये भारत तोड़ने की यात्रा कर रहे हैं और इनको 2024 में जनता इतना करारा जवाब देगी। हमारा तो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और इनके में यहाँ तो पैसा आता था तो कोटेदार साला घर ही में रख लेता था, देता भगा देता था। आज जाके चाहे जहाँ पूरे भारत में लगा लो अंगूठा, अपना जो 5 किलो राशन वो ले लो। इस बार कह रहे हैं 2 बार मोदी जी को देख लिया, इस बार बदल दो, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बना दो। क्या दिक्कत? जिसने देश को लूट करके इतनी दूर अब और भी कसर रह गई है 10 साल। अरे सहारा कौन है? पत्रकार महोदय 5 काम गिनाइए। इनकी सरकार में 9 साल के 5 काम गिनवाइए। 5 काम गिनवाइए 9 साल की सरकार। 5 काम कह रहे हैं, 5 काम मोदी के 5 काम, मोदी के 5 काम। इनको नहीं पता है, इनको नहीं पता है। इन लोग यहाँ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रहते हैं, तो क्या पता होगा इन लोग को? इनको कुछ नहीं पता है। आप 5 काम कह रहे हैं, 5 काम में 10 गिनवा देंगे खड़े खड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान 14 करोड़, शौचालय और एम्स का काम हुआ, मेडिकल कॉलेज का काम हुआ, और अपने नितिन गडकरी जी सांसद नागपुर के हाईवे का देख लीजिए कितना बड़े बड़े काम हो रहे हैं जाके। इनको क्या पता है? ये सब सिर्फ यहीं पर रहते हैं। गैस की योजना है, जनधन खाते वाला, और जो है हमारे किसान सबके पास 2-2 हजार रुपए पहुंच रहे हैं अकाउंट में। इन लोगों को क्या पता है? इन लोग अंधभक्त हैं। इन लोगों को क्या चीज की कोई चीज की नॉलेज है? कोई चीज की नॉलेज नहीं है। इन लोग सिर्फ चमचे हैं। क्या बात करेंगे ये? क्या चमचे? अब होंगे किसी पार्टी के चमचे, जिसके होंगे उसी का सपोर्ट कर
कर रहे हैं? जाइए पूछिए किसके, क्या बात कर रहे हैं भाई आप? अरे जनता को क्या लाभ मिले, जनता को भारत में रहता ही नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ 5 काम नहीं पता, प्रधानमंत्री 5 काम नहीं पता इनको है? इनको शर्म आनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को जो है काम नहीं पता है। यहाँ पे क्या बात करेंगे ये हमारे सामने? कौन काम पूछ रहा है? जो काम पूछ रहा है बुलाइए यहाँ पे, मैं गिनवा रहा हूँ। अगर क्षमता है सुनने की तो सुने यहाँ पे आके। कोई है सुनने? आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? माहौल क्या है? एक तरफा है और क्या है? बैठक हो रही है, जनता सुन रही है, जनता की बात करो। ये बताइए ऐसी कौन सी बैठक है साला जो एक बार में समझौता नहीं हो पा रहा है? ऐसी कौन सी बैठक है कि एक बार में समझौता नहीं हो पा रहा है? जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, आज वो गठबंधन करने जा रहे हैं। भाई जनता के हित में गठबंधन कर रहे हैं, जनता की आवाज। सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, सुन लीजिए। जो आदमी एक दूसरे की लोग शक्ल नहीं पसंद करना देखना पसंद करते थे, आज वो गठबंधन करके बैठे हैं। अभी सुन लीजिए, इसी पे मैं आपको सुनाई देता हूँ, बहुत बढ़िया मस्त क्या है। पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा 2024 में, कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी आंगन में। इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। आप सुनिए, पीएम आप जो है पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश जी ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे। सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे। ममता जी ने बोला कि नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल बैठे भाग पीएम कैंडिडेट हम हैं। अब ये बताइए, पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे ये चारों। अब हमने भी कहा चारों आए ये फरमाने, और देश की जनता भी देख रही है यहाँ पे कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। बिल्कुल बिल्कुल 110%। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है, कोई विकल्प नहीं है। और अखिलेश यादव जी गठबंधन में आ जाएंगे तो कुछ हो सकता है, बदलाव आने के चांसेस हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी आएंगे नहीं, क्योंकि वो अकेले लड़के ही सीट अच्छी खासी निकाल लेंगे। वो भी जान रहे गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं थी, मतलब कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? भैया उनके कार्यकर्ता जो है, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के सामने जो है उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाया था प्रधानमंत्री जी का। तो भाई साहब बनने को कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, यहीं से उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली का साथ जाता है, ठीक है। बनने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की। तो अभी तो भाई साहब उन्हीं को ही फिर दिल्ली का रास्ता देखना पड़ेगा। राहुल गांधी खड़गे? हाँ, राहुल गांधी कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी भैया? कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? भारत जोड़ो यात्रा की है पूरे देश में। अच्छा वो राहुल गांधी। अरे यार बहुत सही याद दिलाया, भारत जोड़ो यात्रा वाले। अब ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा लेके भाई साहब निकले थे तो भारत तोड़ा किसने था? भारत तोड़ो यात्रा लेके कौन गया था? भाई साहब आप भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, वो शायद भूल गए थे कि भारत तोड़ो यात्रा लेके कौन निकला था। भाई साहब जिसने भारत जोड़ा, जो आज तक उनके जो पूर्वजों ने नहीं जोड़ पाए, उनका पोता निकला भारत जोड़ो यात्रा लेके भारत जोड़ने। तो भाई साहब 3-5 राज्यों का इलेक्शन का ऐलान हुआ था, इन लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि 5 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार। तो ईवीएम की वजह से जीत लीजिए, ईवीएम की वजह से हार गई विपक्ष ईवीएम की वजह। अरे यार, जहाँ तुम्हारी सरकार बनी वहाँ ईवीएम नहीं है तुम्हारा, है? जहाँ तुम हार गए, घोसी जीते वहाँ ईवीएम नहीं है, कर्नाटक जीते वहाँ तुम्हारी ईवीएम नहीं खराब हुई है। अरे तुम्हारी जो है राजस्थान में सरकार थी, तुम्हारी राजस्थान में सरकार थी, योजनाएं सब बहुत बढ़िया चल रही थी, और उसके बाद जो है जब तुम्हारी योजनाएं सब कुछ बढ़िया चल रही थी तो वहाँ से जनता ने क्यों नकार दिया? अरे हम तो तुम्हारी जहाँ सरकार थी वहाँ से भी हम लोग ने सत्ता वहाँ से तुम्हारी छीन ली। क्या बात करेंगे भाई? ये किसी प्रकार की कोई भी राय नहीं है। अब किला हम लोग की बम्पर तरीके से जीत होगी, 400 पार जाएगी, 400 पार 50 जीत होगी हम लोग की भारतीय जनता पार्टी की। कोई इसको जो है ठकरा नहीं पाएगा कोई तरीके से। अखंड जीत होने वाली है, 4 बिल्कुल अखंड जीत होगी, इसके अलावा कोई भी नहीं। और तमाम सारी जनता उनसे बातचीत कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बस। राजा अगर ईमानदार है तो सारे चोर इकट्ठा हो जाते हैं। कौन है ईमानदार? है मोदी। मोदी क्या किया है मोदी? मोदी ने जो किया आज तक नहीं हुआ यार। क्या बात कर रहे हो यार? क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? धारा 370 हटाया, राम जन्मभूमि बनाया, सब कुछ तो किया। बिजली घर घर पहुंचाया, गैस दिया, उज्ज्वला योजना दिया, सब का नहीं दिया। हजारों में है,
क्या गिनती कराई था ना, याद थोड़ी ना है। आप सीधी बात आपको क्या लग रहा है। इस बार क्या लग रहा है? क्या 350 के ऊपर जाएंगे? कहाँ है आप? 350। हाँ, और ये गठबंधन जो बना है, गठबंधन ये तो ठगबंधन है। ये सब चोर इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। ये सब पाकिस्तान वाले हैं सब। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम तो कह रहे हैं कि ठगबंधन है। आप क्या करते हैं? किसको? आप क्या करते हैं? हम भैया रोजी रोजगारी अपना कर रहे हैं। मिल रहा है मोदी सरकार में? काहे नहीं मिल रहा? काहे नहीं मिल रहा? जनता बड़ा परेशान है, कह रहे हैं रोजगार। परेशान है, कहाँ परेशान है? जब पढ़ाई की उम्र में जब यहाँ होके प्रवचन दोगे तो नौकरी कहाँ मिलेगी? जाके पढ़ाई कर लो या नौकरी ले लो। अब तुम सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। ये लोग है गठबंधन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बौखड़ियाए हुए हैं। इन लोग को कोई चीज़ की समझ नहीं है। जैसे इनके नेता बौखड़ियाए हुए वैसे इनके कार्यकर्ता भी हैं। देख रहे हैं, आपको सामने रिजल्ट दिख रहा होगा। ये केजरीवाल के भक्त है। केजरीवाल, ये केजरीवाल के भक्त है जो यहाँ भी खड़े थे। ये केजरीवाल के भक्त है। बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ, ये वही वाले लोग हैं। ठीक है, इनको फ्री चाहिए, फिर चाहे विकास हो चूल्हे भाड़ में जाए।